धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। हरियाणा में सोनीपत ज़िले में एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी है, जो पिछले कुछ समय से किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में रही। पहले तो उनके एक वाइस चांसलर रिज़ाइन कर गए इस बात के लिए कि जो वो इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर्स पे अपने आर्टिकल दिया करते थे वो हमारी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहे थे, तो उसका कुछ प्रेशर रहा होगा कि वो रिज़ाइन कर गए। और इसी प्रकार उसके बाद कुछ दो एक और प्रोफेसर जिनकी इसी तरह सोच अलग थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, तो वो भी छोड़ गए। लेकिन अब एक मुद्दा जो कि लेटेस्ट, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन अपने यौवन पर है, कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, तो वहाँ के बच्चों ने अपनी डिमांड लेते हुए, डिमांड्स तो उनकी काफ़ी हैं, जिनमें से ये भी है कि उनके ऊपर जो फ़ाइन लगते हैं, फ़ीस लेट होने के फ़ाइन, जिसमें रोटी बंद हो जाती है या पढ़ाई बंद कर दी जाती है। इसके अलावा जो मेजर एक उनकी डिमांड थी वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें कास्ट सेंसस किया जाए। बच्चों की मांग ये है कि बताया जाए कि इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे जो हैं वो स्वर्ण जातियों से हैं, कितने शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस से हैं, और इसी प्रकार ये भी बताया जाए कि टीचर्स जो हैं वो किस किस कास्ट से हैं। अब ये मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कॉलेज भी आ जाते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, इसमें किसी तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं है। जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ गिनी जाती हैं उसमें रिजर्वेशन है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स की एडमिशन के लिए भी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी, इन सब के लिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं एजुकेशन के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ये लिबर्टी दे रखी है कि वो अपना खुद सोचें कि उन्होंने अपना सिस्टम क्या रखना है। तो इसलिए शायद ही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जिसने कोई रिजर्वेशन रखी है। हाँ, ये इंस्टीट्यूशन कुछ हैं जो अपने तौर पे ही जब सिलेक्शन करते हैं तो वो कास्ट फैक्टर को काउंट ना करते हुए कुछ अच्छे जो टीचर या अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से हों या शेड्यूल कास्ट हों, तो उनको लिबरली ले लेते हैं। अब यहाँ मसला ये उठा कि जब स्टूडेंट्स ने ये मांग की और उसके लिए उनको एजिटेशन किया, वो यूनिवर्सिटी से बाहर धरना देकर भी बैठे, तो उसमें एक डिबेट चली और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में। और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या जो इशू बच्चों ने उठाया है वो किस हद तक ठीक है या किस हद तक उस चीज़ को ज़्यादा ना इम्प्लीमेंट करते हुए सिर्फ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस
मेरिट की बात करते हैं उस तक ही रहने दिया जाए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 में के सेक्शन 5 में ये प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या कोई भी बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़ को एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज या कोई भी प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस में अगर वो चाहे तो रिजर्वेशन कर सकती हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इस समय एक्ट बना हुआ है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है रिजर्वेशन का। तो बच्चों की मांग ये थी कि सेंसस किया जाए और फिर कुछ समय के बाद वहाँ के वाइस चांसलर ने उनको फिर ये बताना पड़ा कि सिर्फ 7% जो हैं वो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे वहाँ हैं। अब बच्चों ने जब एजिटेशन किया तो उसमें कास्ट फैक्टर को लेके इस तरह की भी बातें आ गईं जो कि लगती हैं कि पॉलिटिकल एंगल ले जाती हैं। जैसे कि उन्होंने नारे लगाने शुरू किए जो कि एंटी ब्राह्मण थे, एंटी बनिया थे, और फिर उनका ये इशू उठाना कि टीचर्स भी जो हैं वो मोस्टली इन्हीं कम्युनिटीज़ से हैं, और ये भी कह देना कि जो बच्चे हैं उनमें तो अब खुद मान ही गए अथॉरिटीज़ कि सिर्फ 7% हैं। तो उनकी डिमांड ये है कि यहाँ भी उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये कह देना कि हमारे देश में कास्ट फैक्टर नहीं है, ये गलत है, ये आँख मूंदने वाली बात है। और मेरिट में तो फिर बात यहाँ तक वो कहते हैं कि जब एक बच्चा जिसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है वो शुरू से ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा, और उसके कंपैरिजन वो बच्चा जो एक फाइनेंशियली वीक फैमिली से है या बैकवर्ड क्लास से है, उसकी सोच, उसका विजन अगर कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसको उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली। अब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मेरिट के हिसाब से तो वाकई 2 कैटेगरीज अपने आप बन जाती हैं। अब यहाँ तो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ फीस लिमिटेड है वो इस लेवल के हों कि प्राइवेट स्कूल बच्चा जब वहाँ जाता है तो उसके मुकाबले में वहाँ के बच्चे जो हैं वो चाहे जनरल कास्ट के हैं या बैकवर्ड क्लास के हैं, वो सब इक्वली अपनी एजुकेशन लेके कॉलेज लेवल तक पहुँचें। लेकिन ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर विचार करने की बात बनती है कि वाकई क्या इसकी ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए भी बन जाती है कि जब हमारे पॉलिटिशियन इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि कोई हिंदू को डिफ़ाइन जब करता है तो उसमें सारी कास्ट को इन्वॉल्व करता है, और ये चाहता है कि वो सारे इकट्ठे होके उसके पीछे लगें, जबकि ये फैक्टर है नहीं। हमारे नेता ही जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए जब सोसाइटी को बांटते हैं तो उसमें कोई माइनॉरिटी हो जाता है, कोई बैकवर्ड हो जाता है। तो वो जो चीज़ है जब उभर के सामने आती है तो इस तरह के हालात बनते हैं।
तो एनीवे जैसा भी है, लेकिन ये एक मुद्दा बच्चों ने उठाया है और इसके ऊपर बच्चे वहाँ के काफ़ी अच्छी डिबेट भी कर रहे हैं। जब वायरल पे उनके जो स्टेटमेंट सुने या उनके क्या व्यूज़ हैं, क्यों वो कर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि कुछ उनके कहने में कोई पोजीशन में उनका कुछ हल बनता है। तो इस सारी चीज़ को बड़े ध्यान से सोच के विचार के इसका कोई समाधान करने की ज़रूरत है, ताकि देश हमारा सबको साथ लेके आगे बढ़ सके। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।